जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 का सभी अभ्यर्थियों के लिए है। और इसमें समझिएगा कि पहले ये समझिए कि एक आवेदन जो जमा हो रहा है उसको लेकर के छात्र जो है थोड़ा ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे लोग जो है वैसे लोग हैं जो कि पिटिशनर्स थे, पहले से आवेदन जमा नहीं कर पाए, या जो पिटिशनर ही नहीं थे और वो आवेदन जमा करने के लिए परेशान हैं। तो बताना चाहते हैं कि अगर आप पिटिशनर्स हैं तो आवेदन आप जमा कीजिए। आवेदन जमा करने के लिए डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, उसके बाद 4 नवंबर तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। ये ऐसे मेरे अकॉर्डिंग 17 के बाद जैसे बंद था तो हम बता दिए थे कि 17 तक ही आप जमा कर सकते हैं। आगे है डेट, लेकिन वो छुट्टी चल रहा है तो होगा नहीं होगा। लेकिन अगर जो छूट गए हैं उनके लिए है कि बीच बीच में एक आध दिन छुट्टी है, खुला है, उस दिन आके जमा कर लीजिए। सभी लोग जो पिटिशनर्स हैं पहले से कोर्ट केस में पिटिशन है वही जमा कर सकते हैं। जो कोर्ट केस में पिटिशन नहीं है वो जमा नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट केस के लिस्ट में आपका नाम देखना है। जो कोर्ट के पिटिशन नहीं है और वो चाहते हैं कि नया पिटिशनर से बनना चाहते हैं तो पिटिशनर बन सकते हैं। वो मुझे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है आप मुझे कॉल कीजिए, आपको पिटिशनर्स बना देंगे। जब पिटिशनर बन जाएगा और समय अगर बचा रहेगा तो आपको आवेदन जमा हो जाएगा। लेकिन आप पिटिशनर्स बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला बेंच में केस किया है, अगला बेंच में होगा, आगे जो भी होगा तो आपके लिए काम होगा। कोई पता नहीं अभी आपके पास ऐसा कुछ टेक्निकल बात है जिसकी वजह से आप कोर्ट केस में पिटिशनर बन सकते हैं। याद रखिएगा कि एक दो चीज़ याद रखिएगा। बहुत सारा मेरी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे 2-4 लोग कुछ तक तो चुतिया है, ऐसा है ना जो मेरा ही नोटिस को दिखाता है अपने चैनल पे। सेकेंड बेंच जब जाएगा, फर्स्ट बेंच में उस चुतिया के ग्रुप ने एक पिटिशनर से 60,000 से 70,000 तक खर्चा किया, सिर्फ फर्स्ट बेंच में खर्चा करवाया। मेरे पिटिशनर का खर्चा सिर्फ 13,000 के आसपास हुआ। सिर्फ 13,000 में उसका पूरा 2.5 साल में हो गया। कोई हियरिंग चार्ज नहीं लगा है। पर हियरिंग चार्ज में 5,000 10,000 रुपये चार्ज किया उस दलाल ने। दुकान खोल के रखा था, उगाही का धंधा शुरू किया था, वो मेरा नोटिस करता है। ऐसे लोगों से भी बच के रहना है। वैसे लोग जो सेकेंड बेंच में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। आप याद रखिए कि सेकेंड बेंच में इतने पिटिशनर्स हैं कि सेकेंड बेंच बहुत कम पैसे में आप सेकेंड बेंच में केस लड़ सकते हैं। अभी तक सेकेंड बेंच पे जो भी फर्स्ट बेंच पे पिटिशनर थे हमारे पिटिशनर की संख्या तो कुछ ज़्यादा है, 1300 प्लस पिटिशनर्स हो गए हैं। तो उसको वो काम करने के लिए मुझे सब काम पहले करना होता है। जैसे हर पिटिशनर्स का मैंने काम कर लिया, हर एक का फॉर्म ले लिया मैंने, हर एक का डॉक्यूमेंट मैंने रिसीव कर लिया है। नेक्स्ट बेंच में उनको फाइल करवाना हो तुरंत फाइल करा लेंगे केस। अगर सुप्रीम कोर्ट ले जाना तुरंत ले जाएंगे, कि मैंने डॉक्यूमेंट सब रिसीव कर लिया है पिटिशनर से। सभी पिटिशनर्स को मैंने आवेदन जमा करा लिया है। मेरे पास 2-4-10 लोग नहीं है कि जिस दिन कहेगा उस दिन हम आवेदन कर लेंगे। तो कितना सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जिसके अंदर समझ नहीं है, वो कुछ है, कुछ क्लासेज नाम करके है ना। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़िएगा तब बिक जाइएगा। याद रखिएगा, ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। और ऐसे यही नहीं है, बल्कि बहुत सारे चैनल है जिसका काम सिर्फ इतना ही है कि मेरे बारे में अनाप शनाप बोल देंगे। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका धंधा पानी बंद करा दिया। दलाली जो करते हैं ना, 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपया ले लेके केस फाइल करवाया हम लोगों ने। दलाली जो था ना, उसका दलाली का धंधा बंद करा दिया उन लोगों का हम ना। इसलिए ये हो रहा है। वही चीज़ बताना चाहते हैं कि सेकेंड बेंच में 5,000 अपने पिटिशन से ले लें हम। अपने सभी पिटिशन से 5,000 रुपये केस फाइल करवाए सेकेंड बेंच में, मान लेंगे कि है उतना ही पैसा ले जितना हम लिए, तो मान लेंगे कि तुम्हारे अंदर क्षमता था ना। और सभी पिटिशनर्स का ड्राफ्ट मेरा रेडी हो गया। जितना भी मेरे पास पिटिशनर थे सभी का मैंने सब काम करवा दिया। सेकेंड बेंच के लिए करवा के रखा हूँ, जब भी जाना हो तुरंत चल जाएगा। मैं काम पहले कर लिया, सब कुछ मैंने एडवोकेट को सौंप दिया, वो काम कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। तो कुछ लोग जो मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड करने वाले सबका बच के रहना है। याद रखिएगा, केस मिनिमम पैसे में जीता जाता है।
फर्स्ट बेंच में हो, सेकंड बेंच में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, मिनिमम पैसे में जीतिए, तब जाके आपका माना जाएगा कि ये है। इसलिए आप नए पिटिशनर हैं, आप पिटिशनर बनना चाहते हैं, पिटिशनर बनिए, अभी मौका है, आप बन सकते हैं। दूसरा, जो आवेदन नहीं दिए आवेदन ज़रूर दीजिए। 1 सितंबर में हो या 11 सितंबर का फैसला हो, दोनों में हो, आप आवेदन ज़रूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको मिलेगा बहुत जल्द। और वैसे गड़बड़ झाला लोगों से बच के रहिए, दलालों से, दुकानदारों से, उगाही करने वाले से कि पिटिशन बना लिए उसके बाद पिटिशन उगाही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सब का बहुत जल्दी जो है इन लोग का काम होगा, ठीक होगा। ठीक है, तब तक लिए चैनल पे बने रहिए, अपडेट देंगे।